जैसे कि अभी ये भोजपुरी में काफ़ी विवाद चल रहा था और मेल मिलाप भी हो गया खेसारी पवन में, तो इस पे आपका क्या राय है? अब आपको पता होगा कि मेल मिलाप किसने करवाया है। हाँ, रवि भैया थे, तो गोरखपुर देखिए, सांसद रवि किशन जी थे। हम कितना भी गलत हो, अगर सही आदमी के संपर्क में जाएंगे ना तो वो हमें सही रास्ता ही दिखाएगा। तो ये लोग भोजपुरी में बहुत पहले से थे और जातिवाद क्षेत्रवाद नहीं कर रहे थे। कभी कभी रवि किशन भी और मनोज तिवारी भी हमें हो जाता था, तो ये लोग अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को लेकर करते थे, ना कि जातिवाद और क्षेत्रवाद को और अपने धन संपत्ति को लेकर। लेकिन अपने बिहार में किया है, हम इतना तो वो इतना, यही चीज़ है। हम बबुआन तो तू अहिरान, यही चीज़ जातिवाद है। हम आरा तो तू छपरा, बस इसके अलावा इन लोग के अंदर था ही नहीं। लेकिन जब रवि किशन भैया के साथ में ये लोग मिले तो रवि किशन भैया ने मंच पे इन दोनों को मिलवा दिया। कहा जा रहा है कि पवन सिंह आरा से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का। RK सिंह जी कहाँ जाएंगे? वो उनका वो भी तो बीजेपी से ही है ना। तो एक जिला के अंदर, मतलब एक संसदीय क्षेत्र के अंदर एक ही पार्टी के दोनों तय कैसे हो जाएंगे? आप सुने हैं कि आरा से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? सुनने में तो मुझे भी आया है, और जब ये हुआ था उसके बाद ही लोग हमको ये चीज़ बताएं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि RK सिंह जी हैं, वो बीजेपी के ही नेता हैं, आरा से हैं, और ये भी आरा से। तो मतलब एक जगह से दो एक ही पार्टी के नेता कैसे हो सकते हैं? ये चीज़, या तो फिर एक को टिकट न दे के इनको टिकट दिया जाएगा, ये हो सकता है, या फिर जो है वही रहेंगे। और यही चीज़ है। भोजपुरी कलाकार अब राजनीति की ओर जा रहे हैं। गुंजन सिंह भी नवादा लोकसभा। बिल्कुल, आपको हम एक बात बता दें, ये होना चाहिए। जिसका अच्छा चरित्र हो, या फिर जो मार्केट में हो, जिनको आय का स्रोत हो, जो समाज सेवा करें, उनको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। आप देखते होंगे गुंजन भी, आप तो मतलब अभी इलेक्शन की तैयारी, उससे पहले भी उनके साथ वो बहुत समाज सेवा किए हैं। जितना मैं पवन भैया के बारे में नहीं जानता, उनसे कई गुना ज़्यादा मैं जानता हूँ कि वो समाज सेवा किए हैं। गुंजन सिंह, हाँ, गुंजन भैया, उनके क्षेत्र में जाइए, लोगों से पूछिए, आपको उनकी सराहना ही सुनने को मिलेगा। तो समाज सेवा की, अगर मान के चलिए कि बगैर लोगों का, बगैर कंपनी का हम समाज सेवा कर रहे हैं और समाज का मुझे सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं हम अपना लेवल ऊंचा लेकर जाएं। और समाज, अभी तो अपने क्षेत्र का ही लोगों का समाज कल्याण कर रहे थे। अगर मान के चलिए कि सांसद बन जाते हैं नवादा से, तो कहीं ना कहीं उस एरिया के सभी लोगों का तो कल्याण होगा ना। जब इंसान बिना पद का किसी का सेवा कर सकता है निस्वार्थ भाव से, तो पद लेकर तो बहुत कुछ कर पाएगा। तो अगर जो भोजपुरी कलाकार हैं, चाहे जो भी जिनका मार्केट में चेहरा है, या फिर जो भी लोग समाज सेवक हैं, उनको पद मिलना चाहिए, ना कि परिवार। जो भी हमारे राजनीति में परिवारवाद चल रहा है, आपको पता है ना। हाँ। नेता के बेटा नेता, नेता के पोता नेता, नेता के परपोता नेता, हर पार्टी में। ये लोग अपनी बिहार को या फिर अपने राजनीति को ना अपना जहांगीर समझते हैं कि ये मेरे दादा का धरोहर है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, दादा उ भाव के रहन त करत रह, लेकिन तू भाव के नहीं खनू, तो दूसरों लोग को तो मौका मिले के चाहिए ना। तो सब मुगल शासन बना दिए यहाँ पे है ही। मैं क्या बात करूँ, अब बात कीजिएगा बहुत आगे बात जाएगा। अभी अब बोलेंगे तो लोग कहेंगे ना कि मतलब ये बीजेपी का अंधभक्त है या फिर बीजेपी का सपोर्टर है, इसलिए ऐसा कुछ बोल रहा है। आपको क्या लगता है कि गुंजन सिंह नवादा लोकसभा से सांसद बनेंगे? देखिए, मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ कि मैं जान सकता हूँ, लेकिन मैं गया था वहाँ पे, तो मुझे वहाँ का आंकड़ा, लोगों से बातचीत हुआ, आंकड़ा पता चला, लोग अच्छा खासा रिस्पांस उनको मिल रहे हैं। और उनकी जब भी रैली वगैरह निकलती है, तो वहाँ पे जो भीड़ एकत्र होता है, उससे पता चलता है कि लोग इनको चाहते हैं। तो मैं खास करके नवादा के सभी जनता से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज से पहले आप कई लोगों को मौका दिए होंगे, कई लोग आपके मन में जो भाव होंगे उस भाव पे खड़े उतरे होंगे, आपकी सेवा में खड़े उतरे होंगे, कई लोग आपकी सेवा में खड़े ना उतरे होंगे। तो एक बार हमारे गुंजन भैया को मौका दिया जाए कि वो अपनी, जब उनको पद मिले तो कम से कम 5 साल में तो आपको पता ही चल जाएगा ना कि ये अपने क्षेत्र के लिए सबको मौका दिया जाए। गुंजन सिंह जी, कम से कम एक बार इनको मौका दिया जाए। और मेरा पूरा उम्मीद है कि भैया को जब पद मिलेगा तो वो बगैर पद का जब समाज सेवा कर रहे हैं, तो पद पाकर वो बहुत कुछ करेंगे और सभी को दिलों में जगह बनाएंगे। जैसे मोदी जी पहले 14 से 20 में इलेक्शन हुआ था ना, 14 से 19 में थे, फिर 19 से
अभी तक हैं, तो 24 में होने वाला है। 24 में होगा, फिर उन्हीं को पद मिलेगा। तो जैसे मतलब अदर नेता को लोग प्यार देते हैं उनके काम को, उनके सेवा को देखकर, तो मेरा भी उम्मीद है कि गुंजन भी अगर 5 साल सांसद रहे और अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेंगे तो उनको फिर अगले बार सांसद बनाया जाएगा। पता चला है कि आगे और टैटू बनाने वाले हैं, किनका टैटू बनाने वाले हैं अभी? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि मैं टैटू बनवाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल देखिए, आगे का समय जिसको लोग फ्यूचर कहता है वो हम तय नहीं कर सकते हैं, वो आगे बढ़ते जाता है, आदमी उस पर चलते जाता है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो अब बताइए कि कहाँ बना पाएंगे, पूरा जगह तो पूरा शरीर खाली है, कहीं पे बना लीजिए। ऐसा नहीं है, सम्मान के जगह पे ही दिया जाता है। अब कहने का मतलब है कि अब मान के चलिए कि एक किसी को आप सम्मान देते हैं, किसी को के लिए आपके मन में भाव है, तो उस जगह पे तो ये जिगर जिसको बोला जाता है, दिल बोला जाता है, तो मैंने एक उच्चतम जो शरीर का जो उच्चतम स्थान होता है उस जगह पे मैंने इन तीनों भाई को सम्मान दिया है। अब आगे अगर वैसा कुछ होता है तो देखिए कहाँ, अब आगे तो यही मेरे 2 हाथ बच रहे हैं सम्मान देने लायक। हाँ, सम्मान देने। यही 2 जगह है ना, इसके अलावा तो कोई दूसरा जगह नहीं है जहाँ पे टैटू बनवा के लोगों को सम्मान दिया जाएंगे। इसके बाद शरीर का जो भी पार्ट से अगर वहाँ पे टैटू बनवाया जाए तो वहाँ पे उस इंसान के लिए सम्मान नहीं होगा, उनका अनादर होगा। तो अभी तो सीने पे ये 3 आदमी हैं, अब आगे देखिए कहाँ क्या होगा। चर्चा के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या चर्चा? चर्चा न्यूज़ के लिए चर्चा न्यूज़ के लिए सभी चर्चा न्यूज़ के सभी दर्शकों को, या फिर जो भी लोग चर्चा न्यूज़ के माध्यम से हमको देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, उन सभी भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, इनके जितने भी ब्रांच हैं उन सभी को फॉलो करें, लोग देखें सुने, क्योंकि एक मीडिया का ही जो माध्यम होता है ना, जो समाज का अच्छे बुरे हर चीज़ को हमको दिखाता है। और चर्चा न्यूज़ के अलावा जितने भी मीडिया हैं, कर्मी हैं, जितने भी पत्रकार हैं, सभी का सम्मान करें और चर्चा न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।